नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्यूटर ड्राइंग पे। दोस्तों, ये चल रही है हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर एक सीरीज, जिसके अंदर के लास्ट के वीडियोज में हमने देखे थे कि HTML के बेसिक टैग्स के क्या स्ट्रक्चर्ड होते हैं और उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ये फाइल बनाई थी index.html, अगर मैं अभी इसको ओपन करूँ तो डायरेक्ट आपको ब्राउजर में शो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉट एच टी एम एल का एक्सटेंशन है इसमें वो ब्राउजर में ही ओपन होता है। तो कल हमने इतना तक देखा था। अब अगर हमें इसी में कोडिंग करनी हो आगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नोटपैड में ओपन कर लेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड, और नोटपैड में ओपन कर लेंगे, या फिर आपको जिस भी एडिटर में करना हो। जैसे लास्ट कल मैंने बताया था आपको कि आप स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं आपको करवाते जाता हूँ, आप भी इसी को फॉलो करें तो आपके लिए चीज बेटर होगा। तो कल हमने अपना सेक्शन देखे थे, आज हम इसमें कुछ नए टैग्स देखेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे और इसकी किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और क्या चीज़ें होती है। तो बॉडी के अंदर आप ऑलमोस्ट जो भी टैग्स लिखते हैं वो सारे के सारे आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपको पैराग्राफ लिखना है कोई, जैसे आप MS वर्ड में कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कोई पैराग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल कंटेंट लिखे जाते हैं वो उसको हम पैराग्राफ ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आपको एक जैसे साइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल लेकर के इसका मैं बताता हूँ कि कौन सी टैग का यूज कहाँ पे हुआ है और उसका लुक एंड फील कैसा है। तो सर, जैसे आप ये साइट देख रहे होंगे, तो इस साइट में कलर्स है, इमेजेस लगे हुए हैं बैकग्राउंड में, या फिर ये लोगो लगा हुआ है, ये नैप बार है जिसको हम लोग मेन्यू भी बोलते हैं, ये बैनर है। तो इन सब ये इनका जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मली आप चाहें तो HTML के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन HTML के थ्रू अगर आप अलाइन करेंगे तो उतना लुक एंड फील नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं, वो भी चीज़ें हम देखेंगे। बट मैंने आपको जो ये साइट ओपन करी है, इसका मेरा पर्पस ये है आपको समझाना कि कहाँ पे किस तरह कौन सी टैग का यूज़ हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे यहाँ की बात करूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी बोल्ड है और सबसे हाईलाइटेड पॉइंट, तो हम इसको बोलते हैं हेडिंग। एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर आप बुक वगैरह में देखें तो उसमें एक हेडिंग होती है, तो हम इसको एज ए हेडिंग काउंट करते हैं। तो ये हेडिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। और जैसे ये एक सिंपल पैराग्राफ, आप इसको पैराग्राफ बोल सकते थे, यहाँ पर भी हम पैराग्राफ ही बोलेंगे। अब इस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड है, बोल्ड में है लिखा हुआ, या फिर अंडरलाइन भी होते हैं, या कर्व लिखा रहता है जिसको कि हम इटैलिक बोलते हैं। तो इन सब टेक्स्ट को लिखने के लिए अलग अलग टैग्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें सिंपल पैराग्राफ लिखना हो तो मैं इसका कंटेंट कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। काफी बड़ा हो गया साइज, नॉट पैड।
अब मैं इसको सेव करूँगा, क्योंकि आप कोई भी चेंज अगर करते हैं तो आपको सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो नॉर्मल भी ऐसे दिख रहा है, और इसको आप अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो इसके लिए टैग होता है पी टैग, और टैग जब भी लिखा जाता है तो इस सिंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो पैराग्राफ के लिए पी टैग काफी इजी है। पैराग्राफ के लिए आपको पी लिखना है, बोल्ड के लिए बी लिखना है, इटैलिक के लिए आई लिखना है। तो मिलता जुलता ही फर्स्ट लेटर होता है ऑलमोस्ट। और ये पैराग्राफ यहाँ से ओपन है, तो यहाँ पे आके एंड भी है इसका, तो एंड के लिए हम क्या करते हैं स्लैश भी लगा देते हैं। इससे स्लैश लगाने से क्या होता है कि ये क्लोजिंग हो जाती है, तो ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। अभी भी मैं इसको अगर सेव करके यहाँ पे चलाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसलिए दिखेगा। बट फर्क होता है आगे जब आप इसमें CSS अप्लाई करेंगे या फिर HTML में कुछ पार्ट देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ का समझ में आएगी कि हाँ पैराग्राफ विदाउट पैराग्राफ पी टैग लगाने से क्या होता है और नहीं लगाने से क्या होता है। अब इसमें जैसे पीछे बैकग्राउंड कलर ग्रे रखा है हमने यहाँ पे, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने रख दिया ग्रे, ग्रे में आ गया। आपका नाम भी अगर आप लिख देंगे तो आपके नाम से भी कलर आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाम मयंक है, और सेव करने के बाद तो मैं देखता हूँ मेरा फेवरेट कलर वैसे तो ब्लू है। अब क्या मेरे नाम से भी ब्लू आता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ब्लैक पूरा नाम लिखता हूँ। तो मेरे नाम के हिसाब से मेरा कलर भी सही है। इसके बाद जैसे टेक्स्ट का कलर है, अगर आपको ये चेंज करना हो तो पी टैग के अंदर जो ये पी टैग है इसमें आप लगाएंगे, एक टैग होता है फॉन्ट, और इसमें फॉन्ट टैग है। तो आप इसका ये ओपनिंग टैग है, इसका आप एंडिंग भी करेंगे। तो एंडिंग कहाँ पे लिखेंगे आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पी पहले शुरू हुआ है और फॉन्ट बाद में, इसके बाद। तो यहाँ पे क्या हम पी के बाद फॉन्ट क्लोज करेंगे, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि पी पहले है तो सबसे लास्ट में ही क्लोज होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, पी से पहले ही फॉन्ट को क्लोज करेंगे। अब एक सीक्वेंस है। तो एस्टिमेट में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी टैग अगर पहले ओपन होता है तो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, अगर उसके अंदर है। जैसे HTML सबसे पहले ओपन है तो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। लेकिन बॉडी जो है हेड के अंदर नहीं आता है, इस वजह से हेड जब क्लोज हो रहा है फिर बॉडी आ गई। अब इसको मैं अगर सेव कर लूँ यहाँ से और रिफ्रेश करूँ तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि फॉन्ट टैग लगाने से कलर चेंज नहीं होगा। इसके अंदर जैसे हमने कल बॉडी के अंदर बीजी कलर लगाया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, और ये है उसकी वैल्यू। तो बॉडी हो गया टैग और बीजी कलर हो गया एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से फॉन्ट का भी एट्रीब्यूट्स होता है कलर, और इसके अंदर हम व्हाइट रखेंगे। तो कलर का जो है लिखने का तरीका वो बेसिकली 3 तरह का होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि कलर कौन कौन से होते हैं और उसका कैसे लिखा जाता है। बट शॉर्ट में मैं आपको बताया 3 तरह से कलर लिखा जाता है। एक कलर का नाम होता है, दूसरा कलर का कोड होता है, और तीसरा RGB के फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो कलर का कोड जब भी लिखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और ये हैश से स्टार्ट होता है। तो लाखों से भी ऊपर कलर के कोड होते हैं, तो उतना याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप
काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से कलर हम सेलेक्ट करते हैं basically। और ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में कि हम किस तरह से कलर चूज करें, क्योंकि अब ऑब्वियसली है मुश्किल से 10 कलर का नाम याद हो जाए वही कोड। नाम तो खैर याद हो जाता है लेकिन कोड याद रखना इज नॉट पॉसिबल। तो आप ज्यादा नहीं, कम से कम 3-4 रख सकते हैं, जैसे FFF। ये कलर का जो कोड होता है ये व्हाइट कलर का कोड। अगर मैं FFF लिखता हूँ या फिर मैं व्हाइट लिखूं तो दोनों का एक ही meaning है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंज करेंगे आप तो आपको हर एक बार सेव करना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए हमने व्हाइट लिखा है और एस FFF लिखा, तो दोनों बेसिकली व्हाइट के लिए। इसके बाद जैसे लेट सपोज कि ये एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरी 1000 प्रोजेक्ट्स ये है, इसको हमें हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे बी टैग लगा देंगे और बी को जहाँ पे क्लोज करेंगे केवल इतना ही पार्ट आपको बोल्ड में दिखेगा। सेव करिए, सेव करने के बाद आप इसको जस्ट रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे इसमें आपको बोल्ड नजर आ जाएगा, ये सेक्शन बोल्ड। यहाँ पे देखिए, अब आप इस लाइन को देखिए और इसको देखिए, बाकी को देखिए, दोनों में अंतर है, इसका मतलब ये बोल्ड हो गया। अगर आप इसी को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन किससे स्टार्ट होती है, यू से, मतलब ये यू टैग होगा। ऐसा सब टैग नहीं होता कि फर्स्ट कैरेक्टर से ही लिखा जाता है, बट ऑलमोस्ट जो बेसिक टैग्स है जैसे पैराग्राफ है, इटैलिक है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, ये सब इनसे ही स्टार्ट होता है, उनके फर्स्ट कैरेक्टर से। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये अंडरलाइन दिख जाएगा। और अगर मैंने क्लोज नहीं किया तो फिर यहाँ यहाँ से लेके एंड तक का सब अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसलिए क्लोजिंग का थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ तक आपको करना हो। इटैलिक करना हो इसी को तो आई टैग लगा देंगे, सेव करिए और प्रेस करिए इटैलिक। आप यहाँ पे भी सीक्वेंस देख सकते हैं, क्लोजिंग करने का क्या सीक्वेंस है, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। इटैलिक सबसे लास्ट में है तो सबसे पहले क्लोज हुआ, फिर अंडरलाइन है उसके बाद अंडरलाइन क्लोज हुआ, सबसे पहले बी है तो फिर बी क्लोज हुआ। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है कि पैराग्राफ में अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे। तो फॉन्ट का ही एक एट्रीब्यूट होता है साइज, इक्वल्स टू, जैसे मैं लिख देता हूँ 3 और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो 3 ही था पहले से, 5 कर देते हैं, सेव करके रिफ्रेश करके। जैसे फॉन्ट फैमिली होती है, एरियल, वर्धना, टाइम्स न्यू रोमन, अगर आपको ये चीजें चेंज करनी है तो आप यहाँ पे इसका एक और एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। आप एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं स्पेस देकर। जो जो एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं ये सब फिक्स है, आप अपने मन से कोई भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे फेस हम लिखते हैं वर्धन, ये फेस किसके लिए होता है, फॉन्ट फैमिली को चेंज करने के लिए। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ तो फॉन्ट फैमिली में change हो जाएगा। तो पैराग्राफ का बेसिकली ये लिखने का तरीका है कि आप जितना, देखिए क्या होता है कि वेबसाइट तो ऑलमोस्ट सब बनाते हैं लेकिन एक होता है क्रिएटिविटी आपके अंदर जितनी ज़्यादा रहेगी आपका प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा लोग पसंद करेगा और आपकी डिमांडेबल भी मार्केट में उतनी ज़्यादा रहेगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। अब जैसे हमने पीछे ब्लू रखा है तो इसके ऊपर कौन सा कलर रखेंगे कि आँख में चुभे भी ना और काफ़ी अच्छा लगे देखने में। तो ये सब कलर कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इस पे थोड़ा फोकस करें। और ये चीज़ें आप पेंसिल में की अगर भी आपको नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सबको स्टार्टिंग से ही होता है,
धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तभी आप इसको सीख सीख पाएंगे अच्छे से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो अभी जैसे मैंने एक छोटा सा ये पैराग्राफ के बारे में आपको समझाया और फॉन्ट के बारे में समझाया, और इसके कुछ बेसिक टैग्स हैं, अब बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, तो आप इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन से टैग्स हैं जिसका यूज होता है वेबसाइट में बनाने के लिए। जैसे मैं आने वाले वीडियोज में अब हेडिंग टैग आपको समझाऊंगा कि कितने तरह के हेडिंग्स होते हैं, और कहाँ पे उसको लिखना चाहिए या क्या रूल है उसको लिखने का, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।